प्रयास करना। धीरे धीरे अपन कठिन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए, A car is running at a speed of 60 km per hour and at the same time another car is also traveling in the same direction at a speed of 70 km per hour. Find the distance between both car after 3 hours. तो इसमें अब अपन आ गए रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। तो देखो, रिलेटिव स्पीड के दो कंसेप्ट चलते हैं। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या चीज है उसे समझना। जैसे ये इस साइड भग रहा है, ये इस साइड भग रहा है, ये ए है और ये बी है। ऐसे ये ए है और ये बी है, ये एक दूसरे की तरफ भग रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम एक दूसरे की तरफ भगते हो तो तुम जल्दी मिलते हो एक दूसरे से। जैसे तुम अगर एक बच्चे के पीछे भगो तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा मतलब उससे ज़्यादा तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए, तब तुम उसे पकड़ पाओगे। तो जब तुम एक के पीछे एक भाग रहे हो, यानी एक ही दिशा में भाग रहे हो, तो अपन स्पीड हमेशा माइनस करते हैं। ये ऐसा वाला साइन बनाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। और जब तुम एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। जैसा कि तुमने DDLJ में देखा होगा, शाहरुख खान की तरफ वो भागती है हीरोइन, तो बड़ी जल्दी मिल जाती है, और जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए भागती है तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। ऐसा ही खेल है। तो ये समझ में आया आप लोगों को रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब अपन इस पर क्वेश्चन देखते हैं एक दो। देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने। ए कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम अनदर कार इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार आफ्टर 3 आवर्स। तो 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक चल रही है 70 की स्पीड से, एक ही दिशा में जा रही है, तो भैया एक तो जा रही है 60 की से, इसे ए मान लेते हैं। दूसरी जा रही है 70 की से, इसे बी मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या रिलेटिव स्पीड माइनस होंगी क्या? तो माइनस होंगी, तो 70 में से 60 गए तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आया क्या? देखिए, एक चीज और समझिए आप, यहाँ पे ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सा मैं जब एक बार क्लास ले रहा था तो एक बच्चा बता नहीं पाया था इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि एक घंटे में वो 70 किलोमीटर चला। ऐसे ही एक घंटे में ये कितना चला? 60 किलोमीटर चला, ठीक है ना। तो ये एक घंटे में कितना आगे निकल गया? 10 किलोमीटर आगे निकल गया। अगर मुझे बात करनी है कितने घंटे की? 3 घंटे की, तो तुम्हारा कितना आएगा? 30 किलोमीटर। तो ये तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो गया इसे जवाब देने का। अगर तुम इसे नहीं करना चाहते, किसी बच्चे की नहीं समझ आया, तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा इस क्वेश्चन को। देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि एक घंटे में 60 किलोमीटर चला। तो पहले घंटे में ये 60, ये ए है, ये बी है, और बी कितना चल जाएगा? 70 चल जाएगा। दूसरे घंटे में फिर से ये वही 60 ही चलेगा, ये 70 चलेगा। तीसरे में फिर से ये 60 चलेगा, ये 70 चलेगा। 3 घंटे में ये टोटल 180 चल दिया, ये टोटल 210 चल दिया। ये कितना आगे? 30 किलोमीटर। ऐसे भी तुम लोग बोल सकते थे। तुम लोगों को बोलने के 1000 तरीके हैं, कैसे बोलना चाह रहे हो वो तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हारा मन, जैसे जिसकी श्रद्धा। अपन क्या कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा होगा। ए मैन ड्राइव्स अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 4.5 आवर्स। यानी कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे तक साइकिल चलाता है। आफ्टर दैट ही फाइंड्स दैट ही कवर्ड ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का सिर्फ 3/5 भाग ही कवर किया है। Then find the speed of motorcycle if he has to cover the remaining distance in 4 hours. तो बताइए उसे शेष दूरी जो बची उसे 4 घंटे में अगर वो कवर करनी हो तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो देखिए, अगर पहली बार वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था पहली कंडीशन में, और दूसरी में उसकी स्पीड हो गई 60, तो इस समय अगर ये 3 घंटे चला तो क्या 120 किलोमीटर चलेगा क्या? सही बात है दोस्त। और अगर ये 4.5 घंटे चला है फिर, तो 6 चौक 24 और आधा कर दिए, यानी कि 270 किलोमीटर चल जाएगा क्या? तो इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो उसने मेरे भाई 390 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। करेक्ट है यहाँ तक? 390 वो चल चुका है, जो कि
कुल डिस्टेंस का, जो तुम मान लोगे x मान लो, कुछ भी मान लो, x का 3/5 यानी कि कुल दूरी का 3/5 390 है। तुमने झाड़ दिया इसे, x की वैल्यू क्या 650 आ गई क्या? सही बात है भैया। अब तुम बढ़िया आ गए एकदम कलर में, तुमसे अच्छा होशियार कोई नहीं है। अब तुमने ज्ञान बांटना चालू किया कि 650 का 3/5 तो ये चली ला, तो बच कितना गया 2/5। क्या ये 260 किलोमीटर होगा क्या? सही बात है दोस्त। अब ये 260 की दूरी उसे 4 घंटे में तय करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? तो क्या ये 65 बार कटेगा? तो अपना आंसर क्या होगा 65 किलोमीटर पर आवर। यही अपने सवाल का उत्तर है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आप लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? देखिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चला मतलब 120 किलोमीटर, फिर 60 की स्पीड से 4.5 घंटे चला यानी कि 270 चल गया, तो कुल वो 390 चल चुका है, जो कि टोटल डिस्टेंस का 3/5 है, यानी कि टोटल दूरी होगी वो 650 होगी। अब 650 को तुमने निपटारा कर दिया 2/5 से, क्योंकि यही दूरी बची है। टोटल देखो 3/5 वो चल चुका था कुल का, तो बच कितना गया 2/5। कैसे करते हैं ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये कितना कम है 3, 5 बना के 2 कम है, तो 2 यहाँ लिख दो, नीचे 5 लिख दो, ठीक है। तो 2/5, 5 से तुमने इसे काटा 130, 260 आ गया। अब ये 260 किलोमीटर की दूरी उसे 4 घंटे में कवर करनी है, स्पीड होगी 65 की। क्लियर है भैया? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा होगा ये साइड से, इसे मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। इसे आप लोगों को करना है, कल अपन इस पर डिस्कस करेंगे। A man has to travel a distance of 20 km. After 1 hour 40 minutes, he observed that the ratio of the cover distance to the remain distance is 5/7. Find the speed of the man. यानी कि एक आदमी को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आफ्टर 1 घंटे 40 मिनट बाद उसे पता चलता है कि उसने जो दूरी तय की है और जो दूरी बची है उसका अनुपात 5:7 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। ये तुम में से जिसने भी कर दिया ना, उसका 99% सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला है। मतलब थोड़ा अगर बच्चा समझ पाया तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे तुम उसे। कि जो रेशियो दे रखा है, मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको। जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कवर डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी वो चला, और जो बची हुई दूरी है उसका, कुल दूरी का रेशियो नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।